डीएनए में आज सबसे पहले हम एयर इंडिया के रिश्वत कांड पर जी न्यूज के खुलासे का दूसरा भाग आपके सामने रखेंगे और हमारे खुलासे के गहरे असर की बात भी करेंगे। जी न्यूज ने एयर इंडिया में हुए जिस रिश्वत कांड का खुलासा किया है उसमें कनाडा की अदालत ने तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है। कोर्ट के फैसले में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख की रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। इस मामले में कोर्ट ने नाजिर कारीगर नाम के एक मिडलमैन को 3 साल की सजा भी सुना दी थी, लेकिन जिन्हें रिश्वत दी गई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह हमारे सिस्टम से जुड़ी सबसे बड़ी विडंबना है। कनाडा की अदालत के इस फैसले में सबसे बड़ा नाम पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिर कारीगर ने 15 मई 2007 को मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा के सामने कहा था कि कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी ने एक एजेंट के जरिए प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दी है ताकि उसे एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ऐसा दावा इस व्यक्ति ने किया था। अब देखते हैं कि हमारे इस बड़े खुलासे का आज क्या असर हुआ है। आज दिन भर इस खुलासे की चर्चा होती रही। जी न्यूज की खबर के बाद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इस रिश्वत कांड की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में एयर इंडिया के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। हमारे इस खुलासे के बाद सियासी पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल की पार्टी एनसीपी उनके बचाव में उतर आई है। एनसीपी का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल ने अकेले कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला किया था। कल हमने दावा किया था कि हमारे इस खुलासे के बाद कई लोगों के तोते उड़ जाएंगे। आज हमारी खबर का असर यह हुआ कि ना सिर्फ लोगों के तोते उड़े हैं, बल्कि कई लोगों के चेहरे का रंग भी उड़ गया है। हमारे पास इस मामले से जुड़े सैकड़ों कागजात मौजूद हैं, जिन्हें हमारी टीम अभी भी स्टडी कर रही है। हम इस रिश्वत कांड से जुड़े कुछ नए खुलासे भी आपके सामने करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि एयर इंडिया के रिश्वत कांड पर जी न्यूज के खुलासे का आज कितना बड़ा असर हुआ है। हमारा ये खुलासा भ्रष्टाचारियों का फेस डिटेक्शन करने वाला है। हम आपको बताएंगे कि एयर इंडिया के नाम पर रिश्वत का पैसा उड़ाकर अपनी तिजोरियों में लैंड करवाने वाले लोग कौन हैं। ईडी, सीबीआई, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तीनों जगह मैंने लिखित शिकायत दाखिल कर दी है। उस पत्र को हमने सेक्रेटरी सिविल एविएशन को लिखकर एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। एयर इंडिया में रिश्वत कांड पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर के बाद सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। हमने खुलासा किया था कि बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस के टेंडर हासिल करने के लिए कनाडा की एक कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एयर इंडिया के अधिकारियों और तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दी थी। हमारे खुलासे के बाद सरकार ने इस पूरे रिश्वत कांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। वर्तमान में जो पत्र हमें किरीट सोमैया जी सांसद के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको हमने सेक्रेटरी सिविल एविएशन को प्रेषित कर दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इस विषय पर जांच कराकर जो भी तथ्य हो वो समाज के सामने, देश के सामने लाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ईडी, सीबीआई, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तीनों जगह मैंने लिखित शिकायत दाखिल कर दी है और इस विषय में पूरी अंदर तक जांच होनी चाहिए कि एयर इंडिया के कौन से अधिकारी शामिल थे और तत्कालीन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री प्रफुल्ल पटेल का क्या रोल रहा, क्यों ये मामला रफा दफा कर दिया गया। रिश्वत कांड के खुलासे के बाद प्रफुल्ल पटेल की पार्टी एनसीपी बैकफुट पर है और तमाम आरोपों को निराधार बता रही है। नहीं, वो सब गलत है, आधारहीन है, बिल्कुल नहीं, कोई तथ्य नहीं छुपा है। प्रधानमंत्री को सब पता था, सब कुछ प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हुआ। मैंने कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने निर्णय लिए, प्रफुल्ल पटेल ने निर्णय लिया ही नहीं, तो इसमें कैसे उनको दोषी ठहराए। देखिए, इस संबंध में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड है उसको देखकर आगे कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी बेशक प्रफुल्ल पटेल पर लगे आरोपों को निराधार बता रही हो, लेकिन कनाडा की अदालत के फैसले में साफ तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखा है। कोर्ट के फैसले के अनुसार यही बात नाजिर कारीगर ने
15 मई 2007 को मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा के सामने कही। कारीगर ने यह भी कहा कि क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एक एजेंट के जरिए प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दे दी है ताकि उसे एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर पर इस बात का दबाव बनाया हुआ था कि वो या तो डील को जल्द से जल्द साइन करवाए वरना पैसे वापस कर दे। ये ऐसा समय था जब क्रिप्टोमेट्रिक्स ने पैसा दांव पर लगा दिया था और उसके हाथ में कुछ नहीं आया था। ऐसे में क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर को छोड़कर किसी दूसरे मिडिलमैन की तलाश शुरू कर दी थी। क्रिप्टोमेट्रिक्स ने इमर्जिंग मीडिया ग्रुप यानी EMG के CEO शैलेश गोविंदिया से संपर्क किया और उनके जरिए इस डील को फिक्स करने की कोशिश की। शैलेश गोविंदिया ने इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया और वो प्लान अपने आप में प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्लान के मुताबिक शुरुआत में गोविंदिया को 6.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए गए, जिनमें से 5 लाख डॉलर्स प्रफुल्ल पटेल को दिए जाने थे। डील साइन होने पर प्रफुल्ल पटेल को 15 लाख अमेरिकी डॉलर्स और दिए जाने थे और गोविंदिया को 2.5 लाख डॉलर्स मिलते। इतना ही नहीं, ये डील पूरी हो जाने की सक्सेस फीस भी तय की गई थी। इस फीस में प्रफुल्ल पटेल को 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स मिलते, यानी कुल मिलाकर प्रफुल्ल पटेल को 40 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए जाने का प्लान था। और 9 नवंबर 2007 को EMG ग्रुप के अकाउंट में 6.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स ट्रांसफर किए गए। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी है। जी न्यूज को भेजी गई लिखित सफाई में प्रफुल्ल पटेल ने लिखा है, आरोप पूरी तरह से बकवास है क्योंकि डील कभी हुई ही नहीं। यहाँ तक कि टेंडर भी खत्म कर दिया गया। पहले तो ऐसे टेंडर्स एयर इंडिया ही देखती है और फाइल मंत्रालय नहीं आती है। जब कुछ वर्ष पहले ये महाशय गिरफ्तार हुए थे और ये खबर आई थी, मैंने प्रधानमंत्री को खुद इस मामले में CBI जैसी किसी एजेंसी से जांच करवाने को कहा था। उन्होंने वापस मुझे खत लिखा और कहा कि वो पूरी तरह संतुष्ट हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था और ऐसे टेंडर्स का मेरे मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। इन महाशय ने मेरे और शायद कुछ और लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल किया है ताकि वो अपनी कंपनी से धोखाधड़ी कर सके। अदालत का फैसला भी कहता है कि इस मामले में मेरी भूमिका साबित नहीं होती है। लेकिन शिवसेना का सवाल है कि विदेशी अदालतें ऐसे घोटालों पर सवाल उठा रही हैं, तो देश का सिस्टम क्या कर रहा है? इटाली के कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, वहाँ भी हिंदुस्तान के लोगों का नाम आया है रिश्वत कांड में। अब आप कनाडा की कोर्ट की बात कर रहे हो। हमारा सवाल है, ये विदेश के कोर्ट जजमेंट देकर हमारे लोगों को ऊपर उंगली दिखा रहे हैं, तो हमारे कोर्ट और हमारी सिस्टम क्या कर रही है? एयर इंडिया में क्या चल रहा है 30 साल से सबको मालूम है। इंडिया का महाराजा कंगाल भिखारी क्यों हो गया ये भी सबको मालूम है, लेकिन उसको कंगाल करने में सभी पार्टी के लोग एकजुट हैं। तो जो भी होना है, अब जो नया खुलासा आया है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर भारत की सरकार को भी इस पर चिंता करनी चाहिए और अच्छा ये होता कि खुद जिन पर आरोप लगा है वे स्वयं इस पर कुछ बोलते और कहते नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं जांच के लिए तैयार। जब ये घोटाला हुआ तब कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए का राज था। अब कांग्रेस को इस पूरे रिश्वत कांड में सिर्फ प्रोपेगेंडा और साजिश ही नजर आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसे रिश्वत कांड का खुलासा उसे बदनाम करने के लिए हो रहा है। हे भगवान, ये जो मर्जी निकालते जाएं, सबूत लेके आओ। कानून है, कानून के हाथ गले बांध तक पहुंच जाएंगे। करें सवाल, प्रफुल्ल पटेल कहीं भाग गया है क्या? यहीं बैठा है ना, तो ये सब इशारा क्यों? अगर सच है तो काम करो। ये सिर्फ ये बहाना है लोगों को बदनाम करने का। इसमें कोई प्रूफ है तो प्रूफ बताओ, बोलो। ये देखो, कोई पीपी बोलता कि ये भी बोलता, ये सब ये बहाना है कांग्रेस को बदनाम करने के वास्ते। उसका संज्ञान लेते हुए हम तो मांग करेंगे कि एनडीए सरकार उसमें कार्रवाई करें, जांच करके पूरे सबूत इकट्ठे करके और उनको दोषी व्यक्तियों को दंडित करें। एनसीपी और कांग्रेस से पर्दे और कैमरों के पीछे हमदर्दी रखने वाली पार्टियां अब खुलकर एक साथ आ गई लगती हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद कईयों ने जुबान पर ताला लगा लिया है, तो कई पार्टियों को यह हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश लगती है। कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें जो दस्तावेज है वो बोलेगा। पता नहीं विदेशी की न्यायालयों को सब कुछ पता लग रहा है, हिंदुस्तान में जांच एजेंसियों को नहीं पता लग रहा है कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि विदेश के न्यायालय फैसला कहीं ऐसा नहीं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन हम और हमारी पार्टी किसी भी ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस की पक्षधर रहती है और जो जांच एजेंसीज हैं उस पर यकीन करती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रफुल्ल पटेल इसमें पाक होकर के निकलेंगे।
हमारे इस खुलासे ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर फिर सवाल खड़े किए हैं। एयर इंडिया के अधिकारियों और मंत्री को रिश्वत देने की बात करने वाले बिचौलिए को कनाडा की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। लेकिन सवाल यह है कि रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई कब होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे और विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।